So let's just review the last week कैसा रहा, how we performed, what mistake we did, what is the improvement of spoke we can work for the next week. तो ये डिस्कस करते हैं. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग गलती क्या हुई पहले उस पर बात करते हैं बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सर मैं गलती की बात करूँ तो लेट मी जस्ट या तो जनरली मैं अभी अपना ट्रेडिंग का जो नेचर है थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. मैं मेनली जो ट्रेड लेता हूँ उसको मोर होल्ड कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट वन टू टू पे निकलना. बिकॉज अगर मुझे वन टू वन से ज़्यादा मिल रहा है तो वन टू टू तक जा रहा हूँ. वन टू टू मिल रहा है तो मैं वन टू थ्री तक का एम कर रहा हूँ. वन टू थ्री मिल रहा है देन आई एम एमिंग फॉर वन टू फोर. वन टू फोर मिल रहा है तो वन टू फाइव मीन्स आई एम ट्राइंग टू ट्रेल एज मच एज आई कैन एज जितना मुझे मार्केट स्पेस देता है. बिकॉज जितना मिल सकता है उतना ज़्यादा है. क्योंकि सीन क्या होता है कि जब हम एक ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड क्या लेंगे, दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन. ओके. तो जो एक ट्रेड लिया है व्हाट इफ दैट वन ट्रेड इज अलाइन विथ योर डेली बायस योर वीकली बायस. बिकॉज ऐसे ट्रेड ऑब्वियसली बात है हर एवरी डे नहीं मिलेंगे बट हफ्ते में एक दो ट्रेड तो ऐसे मिलते हैं जो हमारे वीकली बायस के साथ फुलफिल होते हैं. वी ऑल नो दैट. बट उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते हैं तो हम उसको उतना होल्ड नहीं करते. हम उसको वन टू थ्री में मिलता है हम निकाल लेते हैं. उस चीज़ को मैं एलिमिनेट करके जितना हो सके उतना होल्ड करते हैं, होल्ड करने का ट्राई करते हैं विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, कभी कभी ये बहुत बैकफायर कर जाता है. बिकॉज समटाइम्स यू एंटर अ ट्रेड यू गेट वन टू टू वन टू फोर वन टू फाइव ओके इन जस्ट वन टू आवर. बट आफ्टर नेक्स्ट फ्यू आवर it came down to your trailing stop loss or hit your break even या फिर take your stop loss. That something happens. That's just a part of the game. We can't do anything about that. We just have to accept it and move on. Because जब market move करेगा, we are going to make money. If it's not moving, then definitely we have to accept that risk. And how to identify market is going to move or not move, that's something we are experimenting, and it's going really good from last 2 weeks, to be honest. सो देखते हैं हाउ इट गोज़ फॉर द कमिंग डेज एंड मैं इसको कैसे अडॉप्ट करता हूँ, कैसे इम्प्रूव करता हूँ. तो आने वाले जो नेक्स्ट 21 मतलब नेक्स्ट वन मंथ रहेगा, दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट 2 वीक मैं अपने लॉट 0.01 रखने वाला हूँ. अमाउंट जो कैपिटल रखूँगा दैट विल बी $50 से स्टार्ट करूँगा. बिकॉज विद द लेवरेज वी डोंट नीड टू डिपॉजिट 500 और 1000. बिकॉज आई वॉन्ट फर्स्ट द कंसिस्टेंट रिजल्ट. उसके बाद कैपिटल इम्प्रूव करना, प्लेटफॉर्म को अप्रोच करना, दैट्स मोर कन्वीनियंट. दैट क्योंकि हमारे पास एक बैकएंड में एक ट्रस्ट रहेगा, प्रूफ रहेगा कि यस आई हैव डन दिस ऑन द $50 अकाउंट, आई कैन डू दिस ऑन द 5000 10,000 एंड सो ऑन. तो लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर द कमिंग डेज. एंड मैं एज मच एज लो कैपिटल का यूटिलाइजेशन ट्राई करूँगा. एंड यप देखते हैं कैसा रिजल्ट जाता है. आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर इट. और मैं जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है दैट विल बी कंटिन्यू. अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो ऑब्वियसली आई विल नॉट एबल टू डू इट. बट डेली एनालिसिस वीडियो आई विल प्लान कि मेरा डेली का क्या बायस है, हाउ आई एम प्लानिंग, हाउ आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट टूडे, और मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा. दैट समथिंग नॉट गोइंग टू चेंज. एवरी डे वन वीडियो आई विल मेक बिकॉज इट टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes. आई वी कैन डू इट, वी नो दैट. रिस्पेक्टिव आवर शेड्यूल हम कितने फ्री हैं कितने बिजी हैं. तो लेट्स हॉप ऑन इट. देखते हैं, रिव्यू करते हैं अपना लास्ट वीक क्या था. तो लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ स्टार्टेड फ्रॉम वीकली कैंडल. ओके. तो जिस हिसाब से ये वाला वीकली कैंडल ने क्लोज किया था प्रीवियस टू प्रीवियस वीक, ओके दिस वीक दिस बिग फैट रेड कैंडल. तो इसमें अपने को क्या लगा था कि मैं कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था. जैसे यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना था बट इसका क्लोजिंग ना स्ट्रॉन्ग नहीं था. सी इट क्लोजेस ओवर हियर, यहाँ तक आया था. तो क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं था बट स्टिल नेक्स्ट वीक का कैंडल नीचे आ गया. बट यहाँ पे क्लोजिंग भी आई मीन मैं नहीं बोलूँगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बट क्लोजिंग और डिसेंट. बट क्लोजिंग और नॉट बैड ऐसा बोल सकते. क्लोजिंग भी बुरा नहीं था, ठीक ठाक था. बट स्टिल नेक्स्ट कैंडल चला गया दैट वाज
Mainly, I believe due to the this US and ऑयल वाला न्यूज़ वी ऑल नो। तो मेरा तो वीकली का बायस बेरिस की तरह मैं क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अलॉन्ग विद दैट मैंने एक चीज़ और वहाँ पे क्राइटेरिया रखा था कि अगर मार्केट इस दो रेंज जो यहाँ पे टेली पे दो कैंडल का रेंज बना था, ये दोनों रेड कैंडल, दिस इज द फर्स्ट डे वीक स्टार्ट, इस दो रेंज के ऊपर जाएगा तो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन बाइंग पोजिशन, इसके नीचे जाएगा आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन सेलिंग पोजिशन। इसके ऊपर जाता है तो अपना बाइंग का पहला टारगेट होता कुछ दिस हाई और दिस हाई, ये दो हाई होता। अगर नीचे आता तो सेम गोज फॉर दैट, दिस लोज मे बी पोटेंशियली दिस लो। सारे के सारे एनालिसिस चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक आउट। दिस वाज द प्लान, बट मार्केट का कुछ अपना ही प्लान था। मार्केट ने आया यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई एंड वेंट अप, बट क्लोजिंग वाज नॉट वेरी रियली स्ट्रॉन्ग। आई थिंक दिस वाज फ्राइडे, आई गेस फर्स्ट जन, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज मंडे, इतना मुझे याद है। यस यस, दिस वाज फ्राइडे एंड दिस वाज मंडे। मंडे को न्यूज़ आया एंड वी जस्ट कैप अप एंड कैसे क्लोजिंग दिया था दैट वाज समथिंग अनइमेजिनेबल। एक्चुअली में फाइट स्टार्ट यहाँ से हुआ, इसके बाद आई वॉज इन बाइंग, मतलब मेरा ऑलरेडी यहाँ से बाइंग था, बट स्टिल मेरा क्या था कि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग था, मैं बाइंग के लिए ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस हिसाब से इस कैंडल ने वीक बनाया था, ओके दैट वाज एक्चुअली नॉट ए स्मॉल वीक। स्मॉल वीक मतलब अगर मैं स्मॉल वीक बोल रहा हूँ ना, दैट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड ये भी स्मॉल वीक नहीं है, समथिंग लाइक दिस स्मॉल वीक, दीज आर दी स्मॉल वीक, दीज आर दी डिसेंट वीक। मतलब हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। जब जब भी अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, जब भी कैंडल पे स्मॉल वीक है, कैंडल पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है ट्रेवलिंग करने का। बिकॉज अगर कैंडल ने एक बड़ा वीक बना लिया लाइक दिस, ओके यहाँ पे आया, तो अगर जब दोबारा कैंडल फ्लिप होता है ना, तो एक्चुअली हमें क्या लगता है कि कैंडल चलो बुलिश होता है, बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि कैंडल यहाँ से नहीं बुलिश हुआ है, इसने ऑलरेडी यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ये ऑलरेडी 1% का मूव दे चुका है, उसके बाद जाके बुलिश हुआ है। तो मार्केट हमेशा ऐसे नहीं जा सकता, इट विल गो सम डेज, लाइक वेरी रेयर डेज, और कौन से दिन होंगे वी डोंट नो, और मिनी न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे ही मूव करेगा। दिस इज हाउ मार्केट मूव्स, नेचर है इसका। सो इसके वजह से मेरा था कि यार एक बहुत ही बड़ा मूव मेरे को नहीं मिलेगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट एंड एक्चुअली वही हुआ। बट नेक्स्ट डे जिस हिसाब से नेक्स्ट ए वाला कैंडल बेरिश आया था, दैट वाज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड। अगर मैं इस दिन की बात करूँ तो क्या है, 7 जन ना, मैं बताता हूँ 7 जन को क्या हुआ था। मैंने 7 जन को एक कंडीशन दिया था, पहला तो मैं बुलिश था, दिस इज द 7 जन राइट, दिस इज द 7 जन। जब मैंने चार्ट ओपन किया था, या दिस बॉक्स, दिस होल एरिया इज 7 जन, दिस, जब मैंने चार्ट ओपन किया था तो आई थिंक मार्केट कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं था, मैंने बोला था कि इसके ऊपर ही जाएगा तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर द बाइंग, बिकॉज उस टाइम पे इसने आई थिंक एक कैंडल ही बेरिस बनाया था और ये वाला रिजेक्शन कैंडल बना हुआ था। सेकेंड थिंग मेरा था कि यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया था कि ये जो दो एरिया दिख रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे और यहाँ पे दो एरिया, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है और वहाँ पे मुझे दिखता है कि प्राइस यहाँ से अगर साफ रिवर्सल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या हुआ था, प्राइस आया साफ रिवर्सल, दो कैंडल डाउन साफ रिवर्सल, दो कैंडल डाउन साफ रिवर्सल, तो मैं मुझे था कि okay, अगर यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिखा देन डेफिनेटली मैं इधर सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा, मैं बाइंग के लिए देखूँगा। बट यहाँ पे सीन क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखिए एक चीज़, प्राइस आया, वन कैंडल अप, सेकेंड कैंडल ने पॉज लिया, यहाँ पे हम क्या देखेंगे नेचर, यहाँ पे कैसा था इसका, वन कैंडल अप, सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट, सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट, सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ऐसा सिग्नल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा अपने को, तो यहाँ पे अपने को एक पोटेंशियल सेल दिख रहा था कि मार्केट बेसिकली इस लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल को होल्ड कर रहा है ब्रेक डाउन के बाद, तो क्या हो रहा है, मतलब ये लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है, लो लेवल पे होल्ड कर रहा है, मतलब प्लानिंग फॉर बिगर टारगेट्स। तो मैंने यहाँ से मेरा सेलिंग का पोजिशन बना था एंड इट वॉज रियली गुड डे, यहाँ पे अच्छे से अपने को सेल्स मिले थे। उसके बाद कंटिन्यूस डे पे भी मेरा सेलिंग का प्लान था, सेल्स मिले थे, दैट ये दो दो दिन था, इट वेंट एज प्लान। इंटरेस्टिंग यहाँ पे हुआ था ये वाला जो दिन है, आई थिंक 8 जन, यस, अगर हम 8 जन का
कैंडल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिस वॉज दी, कुछ तो था यहाँ पे ना, नहीं है यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं था, करेक्ट। तो कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होने के बाद सी कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, छोटा सा विक बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर, विक बहुत छोटा सा था और ये पर नीचे आ रहा था। तो इसी लेवल के आसपास ना ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन बनाया था। इस जोन में स्ट्रगल कर रहा था कि ओके अगर ये फ्लिप होता है, मैं ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा स्मॉल एग्रेशन के साथ मैं बाय करके होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऊपर जाएगा तो हमें वीक बन जाएगा, तो होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट अगर ये नीचे आता है, इसके लेवल को क्रॉस करता है, मेरा सेलिंग के लिए यहाँ तक का फिक्स रहेगा। ये जो कुछ 420 के आसपास का एरिया था वहाँ तक का फिक्स रहेगा। अब इसी चीज़ को हम डेली आवरली पे देखते हैं, 8 से। ओके, तो अगर यहाँ पे क्या था, ये जो एक एरिया दिख रहा था अपने को, ये वाला लेवल्स, मैं था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा ना तो मैं बाइंग के लिए बैठूंगा। पर ऑलरेडी एरिया मल्टीपल टाइम रिट्रेस हो चुका था। अरे पहला कैंडल था, सेकंड कैंडल था, बट एक सेकंड कैंडल ने क्या किया, अपने को ब्रेक डाउन दिया। यहाँ इसके नीचे आया, इसके नीचे आया तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो गया। मैं देखिए अगर ट्राई कर रहा है इसके नीचे आने के लिए, मेरा जो पहला टारगेट रहेगा, मैं इस वीक को रिट्रेस के आसपास ट्राई करूँगा। और सेकंड में आई थिंक यहाँ तक दिखा था, इस लेवल के आसपास, यहाँ पे और इस लो के आसपास कुछ 4400 के आसपास मेरा प्लान था। मैं इसको चाहता हूँ वहाँ तक आए। इट वेंट रियली गुड, आया यहाँ पे रेंज किया, फिर हमने ये वाला मूवी मूव पूरा का पूरा अकाउंट में था, बट स्टेट भी हमारा ब्रेक इवन हुआ था। दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग। जब ये वाला ट्रेड अपना यहाँ पे आई थिंक मेरा कहीं सेलिंग था, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 19 पॉइंट कैप्चर किया था। दैट वन रिवर्स वेरी वेरी शार्पली। तो मैंने इसको और कंडीशन दिया, ओके अगर ये इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा ना, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। और मेरे हिसाब से ये बाइंग के लिए नेक्स्ट डे भी जाएगा। दैट वाज समथिंग मेरा प्लान था, बिकॉज अगर इसके ऊपर जा रहा है तो इट्स विल ट्राई टू रिटेस्ट इट्स ओन हाई। ओके, इट विल ट्राई टू रिटेस्ट इट्स ओन हाई और मे बी ट्राई टू फ्लिप बुलिस और मेक अ रिजेक्शन बिग। डेली पे इसने क्या किया, डेली पे इसने किया, जब ये कैंडल डेली पे फ्लिप हो गया था, इतना बड़ा विक बना लिया था ना, तो मैं उस टाइम पे बाइंग में था, अभी भी बाइंग में ही हूँ, बना लिया था। तो मेरा था कि ये कैंडल बुलिश क्लोजिंग दे सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके, इसने दिया, बुलिश क्लोजिंग दिया, लेकिन मेरा ये नहीं था एक्सपेक्टेशन कि ये जाके उसी दिन इस हाई को रिटेस्ट करेगा। क्यों, इसने ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रेवल कर चुका है। और अगर यही यहाँ पे जो होता है, जो वीक होता है ना, अगर ये एस छोटा सा होता और यहाँ से इसने टर्न लिया होता, तो मैं बोलता कि ओके एस को ब्रेक भी कर देगा और भी ऊपर जाएगा, मैं उस टाइम पे खुद बोलता। लेकिन ये जो पुश आ रहा था बाइंग का, यहाँ से नहीं आ रहा था, पुश बाइंग का एकदम लो से आ रहा था, और यहाँ से यहाँ जाना, जस्ट इमेजिन कितना पॉइंट का मूव है, यहाँ से यहाँ, दैट्स अ 2%। ऐसा नहीं गोल्ड के लिए 2% मूव करना बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत बार मूव किया, बट एक नॉर्मल डेज में नॉर्मल प्राइस पे मूव करना थोड़ा टफ हो जाता है। दैट वॉज, और यहाँ पे हमने जो बाइंग प्लान किया था सी, उसको होल्ड किया था, एंड इट्स मूविंग रियली गुड। एनएफपी के टाइम में मुझे पता है मैंने पूरा एनएफपी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बिकॉज मुझे पता है इसके नीचे और इसके नीचे, इस लेवल के नीचे मेरा सेलिंग का प्लान था, कभी मार्केट आया ही नहीं 4500। इसके ऊपर बाइंग का प्लान था, मार्केट पूरा टाइम इसी के अंदर ही था, न्यूज़ था। तो न्यूज़ का जो लास्ट आवर था, तो यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल को होल्ड कर रहा था, तो मैं यहाँ मेरा बाइंग के आई थिंक मैंने 3 पोजीशन बनाए थे। पहले वाला पोजीशन यहाँ पे कहीं था, इधर ही कहीं बाई किया था, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिखा था, स्टॉप लॉस के हिसाब से देखे तो 1 टू मोर देन 1 to 2 के ऐसा प्रॉफिट दिखा था। वो पोजीशन में पूरा स्टॉप लॉस लेना पड़ा अपने को। सेकंड पोजीशन दोबारा मैंने जब यहाँ पे दोबारा ये जब क्रॉस किया, फिर से सेम बाय स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का, ये भी सेम मोर देन टू आर के आसपास का प्रॉफिट दिया था। दैट ऑल्सो गॉट हिट। और आई थिंक इसी कैंडल में मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो वाले ट्रेड में मेरे को 7 to 8 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा था, बट मैंने उस ट्रेड को फिर ना ब्रेक इवन कर दिया था, बिकॉज आई नहीं कि इतना जाने के बाद दोबारा आता है तो उसका मतलब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ तक आया, फिर मुझे यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी बाय करने का इस एनएफपी वाले कैंडल पे, उस चार्ट मेरे सामने मुड़ रहा था स्लोली स्लोली, बट मेरा था कि नहीं, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 3 ट्राई दे चुका हूँ, तीनों में जा चुका है स्टॉप लॉस, क्या पता है यहाँ पे वॉलिडिटी में 2-3 और चला जाए, तो मतलब नहीं है, वेट करते हैं, इसके रेंज के ऊपर आएगा, अच्छा अपने को बाइंग मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैंने कोई बाय लिया नहीं, बट सी अपॉर्चुनिटी बहुत से मिले थे, हम चाहते तो ले सकते थे ब्रेकआउट रिटेस्ट पे, बट स्टिल मैं प्रेफर नहीं किया, एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड ये जो बाय चल रहा है, स्टिल आई एम होल्डिंग,
तो आने वाले जो वीक का यहाँ पे बात करूँ, क्लोजिंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है इसने। डेफिनेटली मेरा अप्रोच बाइंग के लिए रहेगा, बट मैं ना देखूंगा पहले विक कैसे बनाता है। दैट विक विल डिटरमाइन कि मैं इसको बाय करके बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा कि लाइक मे बी 700, 800, 600 के आसपास। क्योंकि अगर इसने बहुत बड़ा विक बना के जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से ये वाला कैंडल डूजी हो सकता है या तो वॉलेटाइल हो सकता है। लाइक अगर इसने ऐसा कुछ विक बना दिया फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, तो दोबारा आके कुछ यहाँ तक नहीं क्लोजिंग करेगा, तो ये वाला कैंडल कुछ ऐसे भी बन सकता है। वॉलेटाइल रहेगा, दोनों साइड मूव करेगा। दैट समथिंग आई डोंट नो, बट दैट नेक्स्ट विल डिटरमाइन करेगा कि हाउ इट गोइंग टू प्लान। उसके हिसाब से वी विल प्लान आवर पोजीशन एज वेल। Daily, weekly looks really good for the इंटरडे एंड स्विंग ट्रेड। ये जो एरिया है 4500 का, यहाँ पे अपने को एक बार थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल से लास्ट टाइम बहुत ही शार्प सेलिंग आया था, बहुत शार्प। ऑलमोस्ट गोल्ड आई थिंक 3% ड्रॉप हुआ था। इफ वी चेक, या 5% का मूव आया था, 5.5% के आसपास। तो इस लेवल पे जो प्राइस दोबारा आएगा, तो वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन और फिर सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम स्टिल वेटिंग। यहाँ से यहाँ तक का आई थिंक कितना अपने पास पॉइंट, कितने पॉइंट का होगा यहाँ से यहाँ तक का, स्टिल अराउंड 40 पॉइंट का एरिया है, तो दैट्स ए रियली गुड एरिया फॉर एनी इंटरडे ट्रेड्स। तो उसके हिसाब से मेरा प्लान रहेगा, मोस्टली मेरा बाइंग का ही प्लान रहेगा। अगर मैं सेलिंग के लिए बताऊँ, तो पता है मैं सेलिंग के लिए कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। सेलिंग के लिए ये जो दिख रहा है वाला पुश, ये वाला लेग, अगर इस लेग के नीचे आने का ट्राई करेगा ना, मीन्स 40-60 के नीचे आने के आसपास का ट्राई करेगा ना, तो मैं सेलिंग के लिए थोड़ा सा बैठूंगा, और मेरे लिए गोल्ड फिर सेलिंग के लिए जा सकता है। क्यों? इसमें दो चीज़ होगा। नंबर वन, सॉरी, दो चीज़ होगा। अगर मार्केट इतना नीचे आता है, इसका मतलब क्या है, वीकली कैंडल ओपन यहाँ पे कहीं होगा। ये इतना बड़ा वीक बना दिया है, इसका मतलब ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वीक नहीं होने वाला है, ये वॉलेटाइल वीक रहेगा या तो रेंजिंग वीक रहेगा, दो में से कोई एक रहेगा। वॉलेटाइल वीक रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट स्विंग लो ब्रेक करेगा, फिर जाके स्विंग हाई ब्रेक करेगा, फिर आके रेंज करेगा, लो ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा, दोनों से मूव करेगा। दैट्स मीन्स वॉलेटाइल रहेगा। रेंज स्विंग मतलब कुछ ऐसा, एक रेंज मिला अपने को, इसी रेंज में घूमते रहेगा स्लोली स्लोली। तो दैट डिपेंड, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग के लिए मेरा प्लान रहेगा 40-60 के नीचे। सेलिंग के लिए मैं बैठूंगा ज़्यादातर, एंड बाकी बाइंग का हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। बात करते हैं मिस्टेक्स का। मेरे से मिस्टेक्स क्या क्या हुए थे। मैंने जो कंडीशंस दिए थे मार्केट को कि ओके, इफ मार्केट ये वाला कंडीशन रिस्पेक्ट करता है, आई विल बी गोइंग फॉर बाय। फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक लेवल दिया था, नीचे मैंने एक लेवल दिया था 5 मिनट 15 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस। मार्केट बाय करेगा, मार्केट लेवल ये ब्रेक करेगा, मैं बाइंग करूँगा। मैंने बाय किया, प्राइस आया, स्टॉप लॉस लिया। मैंने सेलिंग का लेवल यहाँ पे दिया था ना, मैंने सेलिंग क्या हुआ कि इम्पल्सिव में ले लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे लेवल का वेट करना चाहिए था। या तो अगर मेरा एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैंने एरिया मार्क किया ना, अगर मुझे इस लेवल के 2-4 पॉइंट ऊपर ही मुझे प्राइजेक्शन दिखता है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल सेल्स मिल सकता है, तो मैं ले लेता हूँ। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है उसी लेवल पे प्राइस हमें हमेशा हमारा जो फेवरेट प्राइजेशन है सेलिंग के लिए वो मिले, या फिर बाइंग के लिए जो है वो मिले। दैट्स नॉट गोइंग टू बी नेसेसरी। बस ये है कि जो कंडीशंस दिए हैं, जितने मैंने ट्रेड्स प्लान किए हैं, जितने लॉसेस स्टॉप लॉस प्लान किए, उस पर मेरे को रुकना है। दैट्स ऑल। अगर ये कंट्रोल होता है तो आई एम फॉर श्योर इट्स गोइंग टू रियली ग्रेट वीक फॉर द नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं हाउ इट गोस। बाकी हम जो भी है प्लान करेंगे। ट्रेडिंग व्यू का लिमिट हो गया है, वी हैव जस्ट 90 सेकेंड, सो दैट्स ऑल फॉर इट। विल सो यू ऑन द नेक्स्ट वीक द लाइव स्ट्रीम। टिल देयर, टेक केयर एंड don't overdo it.